अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज का लेक्चर नंबर जो है वो 11 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थी वो शिपिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह बताई थी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज होती हैं। ठीक है। हाँ। और हमने जो थी वो कॉस्टिंग वगैरह देखा था। अच्छा, आज जो है हमारा लेक्चर वो होगा कि एक सेकंड। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो ये होगा कि हमने ये देखना है कि हमने चाइना से कैसे जो है ना वो प्रोडक्ट को सोर्स करना है। ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमें एक जो थी वो कॉस्ट मिली थी $1.1 में, हमने या $1 में हमने अपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। ठीक है। अब हमने जो भी अपने सप्लायर से जो भी बातचीत हम करेंगे वो इस चीज को ध्यान में रख के करेंगे कि हमारी क्या निकली है प्रोडक्ट की कॉस्ट। और क्या कहते हैं, कौन सा मटेरियल, कौन से हमें पैकेज पैकेज चाहिए, कितने पैक चाहिए, जो भी है आपका साइज जो था वो क्या था, उसकी डायमेंशंस, उसका वेट वगैरह वो सब कुछ अब आपके पास लिखा हुआ है। अब आपको जब आपका सप्लायर आपसे पूछेगा कि जी आप, क्योंकि अगर हम मार्केट में भी जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज होती हैं। ठीक है। और मुख्तलिफ मटेरियल में एक ही चीज मिल रही होती है, तो आपके पास ये सारा कुछ जो है वो रेडी होगा। तब अब आपके पास सप्लायर से बात करना इजी होगा। अब आपको टेक्नोलॉजीज भी पता चल गई कि जो हमने डीडीपी, लैंड टू लैंड जो है वो लेनी है या डोर टू डोर शिपमेंट लेनी है, लैंड कॉस्ट की डोर टू डोर शिपमेंट। अच्छा, बस सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमने अली बाबा पे जाते हैं। हमने इस पे आना। ठीक है। मतलब क्योंकि ये मेरा पहले से मैंने मेरा साइन हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे करना है। आपने यहाँ पे आना है। वो आपसे पूछेगा कि साइन अप की ऑप्शन या साइन इन की आ रही होगी ऑप्शन, आपने साइन इन करना है। जब भी करना है साइन इन करना है। साइन इन करेंगे तो वो आपसे आपका नाम वगैरह, टेलीफोन एड्रेस वगैरह बेसिक चीजें पूछेगा। साइन अप पे नहीं जाना आपने, हमेशा साइन इन से करना है। ठीक है। पासवर्ड वगैरह करेगा, उसको कंफर्म वगैरह करेगा तो आप, और उसको आपने गूगल के साथ जो है ना कंटिन्यू करके आपका जो है ना ये अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब आपका एक दफा अकाउंट बन गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना पड़ा है, मैंने आपको जैसे बताया, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आके आपने ना सबसे पहले डिलीवरी एड्रेस को जो है ना वो चेंज करना है। मुख्तलिफ किस्म की वो आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है। आपने कहाँ करना है, आप कौन सी मार्केट के लिए करना चाह रहे हैं, डिफरेंट मार्केट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हमने यूएसए के लिए करना है तो आप, हम यूएसए के लिए करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए करना है तो ऑस्ट्रेलिया करेंगे, कनाडा के लिए करना है तो कनाडा वगैरह करेंगे। ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यूएसए की मार्केट की बात कर रहे हैं कि हमने इसको यूएसए डिलीवर करना है। और लैंग्वेज हमने यहाँ से आके जो है वो लाजमी चेंज करनी है। ठीक है। यहाँ पे आके हमने इसको पाकिस्तान सॉरी इंग्लिश कर देनी है। डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज होंगी, अपने यहाँ पे इंग्लिश कर देनी है। और यहाँ पे आके आप जो है ना इसको यूएस डॉलर करेंसी में कर दें। ठीक है। पाक डॉलर की पाक रुपीज की बजाय इसको डॉलर में कर दें। ठीक है। और यहाँ से आके इसको सेव कर। तो ये इसका पहला स्टेप है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा स्टेप वो होता है हमने अपनी प्रोडक्ट को फाउंड आउट करना है। देखिए, दो तरीके चल रहे हैं प्रोडक्ट को फाइंड करने के। एक तो होता है कि जी हम यहाँ पे सीधा सीधा आए, जो भी आपने प्रोडक्ट लेनी है उसका नाम लिख लें। जैसे फर्स्ट कर लीजिए डिस्पोजेबल कप्स हैं या जो भी है, प्लास्टिक बैग्स हैं, आपने आके यहाँ पे सिंपली इसको टाइप किया। अच्छा, समटाइम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं जिनके हमें नाम का इतना अंदाजा नहीं होता, होता है समटाइम। तो अब उसको कैसे सर्च की जाए, ये मार्केट में नहीं आई है, कुछ भी हो सकते हैं, या वो आपको डिजाइन वैसा चाहिए है। कप तो सिंपल सा है ना, डिस्पोजेबल कप लिखेंगे तो वो आ जाएगा। कुछ डिजाइन आपको ऐसे चाहिए होते हैं कि आप कहते हैं कि यार मुझे एग्जैक्ट ना यही वाला डिजाइन चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट आपको ये डिजाइन चाहिए, एग्जांपल दे रही हूँ। आप
इमेज को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सेव इमेज एज में जाएंगे, इसको डाउनलोड कर देंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये इमेज सर्च पे आते हैं, ये जहाँ पे आपका कैमरे का निशान बना है उस पर क्लिक करते हैं, अपलोड पे आते हैं। अच्छा, मेरे पास ये इमेज पड़ा हुआ है, ये मैंने यहाँ से इसको ओपन किया और उसने सर्चिंग अपनी शुरू कर दी। अब देखिए मेरे पास डिस्पोजेबल कप्स आ गए सारे के सारे। ठीक हो गया। एक ये तरीका होता है, देखिए सारे वही डिजाइन है, उसने कोई उसने ऐसे वाले डिजाइन दूसरी तरह के नहीं दिखाए। ठीक है। और एक तरीका ये होता है कि हम आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल प्लास्टिक का। नहीं, ये सारे कप्स निकाल दिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आके ना हम फिल्टर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि आपको ट्रेड इंश्योरेंस चाहिए या वेरीफाइड सप्लायर चाहिए। ठीक है। तो उस फिल्टर को अप्लाई करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं कि जो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन से वाले सप्लायर के पास जाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक होता है वेरीफाइड सप्लायर। वो होते हैं जिनको अमेजोन ने जाके, सॉरी, अलीबाबा ने जाके उनकी स्पेस पे जाके उनको वेरीफाई किया होता है। ये एटलीस्ट 2 इयर्स जो हैं वो पुराने होने चाहिए वेरिफिकेशन। ठीक है। और एक होते हैं जिन पे खाली बैजेस लिखा होता है। ठीक है, वेरीफाई नहीं लिखा होता। ये वो सप्लायर्स होते हैं जिनको ना तो वेरीफाई किया होता है, ना ही ट्रेड इंश्योर वगैरह दी जाती है इनको। ठीक है। तो ऐसे सप्लायर के पास हम अमूमन नहीं जाते। ठीक है। और एक होता है ट्रेड इंश्योर सप्लायर्स होते हैं। ट्रेड इंश्योर सप्लायर्स कौन से होते हैं, वो देखते हैं, उनका बैच हमें अंदर से जाके चेक करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये एक इनकी लिंक है इनकी कंपनी के साथ। ठीक है, ये जो लिंक है ये इनकी कंपनी के साथ लिंक करता है। हम इसको क्लिक करेंगे लाइटर से विंडो में देखने के लिए कि क्या ये वेरीफाई है भी है कि नहीं है, सॉरी ट्रेड इंश्योर्ड है भी है कि नहीं है। हाँ, ये ट्रेड इंश्योर्ड है। ट्रेड इंश्योर्ड कैसे पता चला, ये जैसे ये जो साइन बना हुआ आ रहा है ना, ये वाला, ये ट्रेड इंश्योर्ड। ठीक है। और ये वेरीफाई भी हुआ हुआ है। हमारी तो कोशिश यही होनी चाहिए है कि वो ट्रेड इंश्योर्ड भी हो और वेरीफाई भी हुआ हो। ठीक है। अब फर्ज करें कि आप कहते हैं कि जी हमें जो अच्छी प्राइस मिल रही है वो वेरीफाइड तो नहीं है लेकिन ट्रेड इंश्योर्ड दे रहे हैं, तो हम फिर ट्रेड इंश्योरेंस वाले के पास जाएंगे। क्यों? ट्रेड इंश्योरेंस के पास जाने का ये फायदा होता है कि हम सिक्योर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रोडक्ट जब हम यहाँ से चाइना से शिपमेंट जाती है, कोई डैमेज हो जाता है या प्रोडक्ट सही नहीं जाती है, क्वालिटी नहीं सही जाती है, जो चीज हमने मंगवाई होती है वो नहीं सही जाती है, यूनिट्स कम होता है, तो अली बाबा जो है वो इंश्योरेंस उसने की होती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट सही तौर पर नहीं पहुंचती तो हम जो है ना ये आपको गारंटी देते हैं कि हम आपका जो पैसा है वो हम आपको वापस कर दें, या जो भी वो उस टाइम करना चाहते होंगे वो कर देंगे। यानी कि आपका जो पैसा है वो सेफ रहता है इसके अंदर। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे पास ट्रेड इंश्योर वाला और वेरीफाई दोनों मिल जाए, और अगर फर्ज करें नहीं होता तो ट्रेड इंश्योर तो लाजमी हो। ठीक है।
इसके बगैर हमने नहीं करना। क्यों? सबसे पहले जो हम अपने सप्लायर को पैसे देते हैं ना ट्रेड इंश्योर वाले में, तो वो पैसा सीधा कंपनी के पास नहीं जाता। वो पैसा जाता है आपके अलीबाबा के पास जाता है। फिर 1 महीने के तक का टाइम होता है, वो देख लेता है कि जब स्मार्ट डिलीवर हो जाता है, तो वो आपसे फिर अलीबाबा वाले कंफर्म करते हैं कि क्या आपने जो प्रोडक्ट भेजी है अमेरिका में या कहीं भी, वो आपको सही मिल गई है। क्योंकि वहां पे अमेजोन के वेयर हाउस में वो लोग भी काउंटिंग वगैरह वगैरह सारा कुछ चेक करते हैं। हाँ जी, ओके हो गया, फिर वो जाके जो है ना अलीबाबा वाले जो है ना इस कंपनी को सप्लाई वो जो है ना वो पैसे ट्रांसफर करते हैं। ये होता है तरीका। कि हमने किस वाले पे जाना है, क्या हमने वेरीफाई वाले पे जाना है या ट्रेड इंश्योर्ड पे जाना है। तो हमेशा हमने यही सिलेक्ट करना होता है कि ट्रेड इंश्योर्ड वाले में जाए। अच्छा, अब फर्ज करें कि कोई प्रोडक्ट है जो आपको नहीं यहाँ से मिल रही। ठीक है, कोई और डिजाइन है या कोई और आपकी चीज कोई और आप चाह रहे हैं। फर्ज करें जी प्लास्टिक कप है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि जी मुझे जो है वो जो कार्ड वाले कप्स होते हैं वो मिल जाए। समटाइम चीजें उन्होंने डिस्प्ले नहीं की होती। ठीक है, तो आप उसका क्या करते हैं, आप एक कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चैट नाउ पे जाके उनको जो आपका इमेज वगैरह होता है या आपकी जो भी होती है प्रोडक्ट, उनसे आप चैट नाउ पे डिस्कस करते हैं कि भाई ये वाला मटेरियल या ये वाला डिजाइन आपके पास है। तो फिर वहां से आपकी जो है ना उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हो जाती है। अगर तो होगी तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि समटाइम कुछ चीजें इन्होंने डिस्प्ले नहीं की होती है और आप ढूंढ रहे होते हैं। तो एक तरीका हम जो यहाँ से भी लगाते हैं कि चैट नाउ पे जाके डिस्कस वगैरह करते हैं। अच्छा, हाँ, सबसे पहले हमने आना है, जब अब आपको ये पता चलेगा कि वेरीफाई क्या होता है और ट्रेड इंश्योर क्या होता है, इस तरह वाले में नहीं जाना। ठीक है, अब फर्स्ट करें मैं देख लेती हूँ कि हो सकता है कि ये ट्रेड इंश्योर हो। हम चेक जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना वो हमने उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है। देखिए, अब यहाँ पे वो कोई बैज नहीं, इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाई सॉरी ये ट्रेड इंश्योर्ड नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इससे फर्दर बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे आके, जब हम लॉग इन हो जाएंगे हमने यहाँ पे आना है वेरीफाइड सप्लाई को करना है, ये फिल्टर कर देगा। और दूसरा हमने आ जाना है अपना ट्रेड इंश्योर्ड पे आ जाना है, इसको क्लिक करना है। ये अब हमारा फिल्टर हो गया। ठीक है, अब हम और क्या चीजें देखते हैं अपने सप्लायर की। हम आते हैं इनके वेबसाइट को खोलते हैं, इस यहाँ से आगे क्लिक करेंगे। 2 मिनट लगेंगे, जरा स्पीड शायद स्लो आ रही है। एक सेकेंड रुकिएगा। इंटरनेट की ना स्पीड स्लो लग रही है।
हम्म। यहाँ पे ना इन्होंने कंपनी की ना डिटेल दी होती है, वो निकल नहीं रही। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट बहुत स्लो इस टाइम आ रहा है। चलो वो मैं आपको एंड पे दिखा दूंगी, अभी बाकी काम कर लेते हैं। ओपन नहीं हो। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, वो उन्होंने यहाँ पे सारा कुछ बताया हुआ है कि जी इतने जो पीसेस लेंगे तो उसका ये रेट होगा, इतने पीसेस लेंगे तो उसका ये रेट होगा, इतने पीसेस ये रेट होगा। अब आपने यहाँ पे आके ना इसको, इनको यहाँ पे आके ना फौरन ऑर्डर नहीं शुरू कर देना कि जी हम, जो हमें फर्स्ट के प्राइस सही लगी है कि जी हाँ जी ये तो मेरे बजट के मुताबिक। हमने चैट नो पे जाके इनसे बातचीत करनी होती है। ठीक है, फर्दर डिस्कस भी करना होता है हमने। अगर वो निकल आए ना तो वो ज्यादा आसानी हो जाए मेरे लिए। कंपनी की ना इंफॉर्मेशन होती है कि, अच्छा, फिर हम यहाँ पे ना चैट नो पे जाते हैं फिर, और उनसे जो है ना हम अपनी जो होती है वो फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने उनसे डिस्कस क्या करना होता है। कम से कम जो चाइना है वो 3 घंटे हमसे पीछे है। ठीक है। तो ये 3 घंटे हमारे से आगे है चाइना। ठीक है। सम टाइम जो आपके जो चाइनीज सप्लायर होते हैं वो रात के टाइम भी आपको जवाब दे देते हैं। ठीक है। और सम टाइम जो होते हैं वो अगले दिन, अगर फर्स्ट कर आप रात को बैठे हैं तो वो अपने ड्यूटी आवर्स पे ही आके देते हैं जवाब। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो सप्लायर्स है ना आपको रात के टाइम भी जवाब दे देते हैं। मैं अक्सर इनसे जब होती ना करती हूँ ना बात, तो ये रात के टाइम 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ठीक है। तो आपने इनसे जो बातचीत करनी, सबसे पहले आपने अपना उनको दे दिया कि जी मुझे ये डिस्पोजेबल कप का ये चीज चाहिए, ये डिजाइन चाहिए। आप क्या प्राइस देते हैं। उन्होंने आपको एक प्राइस दे दी। ठीक है, आपने अपनी डायमेंशन वगैरह सारा कुछ उनको दे दिया। अच्छा, अब वो फर्दर आपसे ये बात करते हैं कि जी फर्स्ट करें आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आपने मिसाल के तौर पे 100 पीसेस लेने हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जी 100 पीसेस का तो ये रेट नहीं है, ये तो क्या कहते हैं 200 पीसेस या मिनिमम ऑर्डर आपकी 300 पीसेस हो तो तब हम आपसे बात करेंगे इस रेट पे, ये तो इस रेट पे नहीं है। तो आप उनको एक कन्विंस करने की कोशिश करें कि भाई अभी हमने जो है वो नया काम शुरू किया, इंशाल्लाह ताला के अगर मेरा अच्छा काम चल जाता है तो हम अपनी सारी बातें यूनिट पे इंक्रीज करेंगे, लेकिन इनिशियली स्टेज पे हमें जो है वो इतनी ही यूनिट्स रिक्वायर्ड है। चलो जी, मैं कहती हूँ वो मान भी गए, मान जाते हैं, चलें जी ठीक है जी, मान गए।
ठीक है, तो अगला उनका जो सवाल होता है, क्योंकि अभी देखना पड़ेगा ना कि आप दोनों की या उन लोगों की क्या कन्वर्सेशन होती है। मैं आपको वो बातें बता रही हूँ कि जो अमूमन हम लोग करते हैं। अब आपकी जी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे बात हो गई कि जी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जी ठीक है जी, जिस पे आप दोनों आके एग्री हो गए। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप होता है ना, वो होता है कि हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या इसके ऊपर आप हमें लेबलिंग कर देंगे, बारकोड लगा देंगे। अब दो तरह की बातें होती हैं इसमें। एक होता है कि आपकी अपनी कंपनी का लोगो होता है, या जो जिसको हम कहते हैं कि जी आपकी कंपनी का नाम या लोगो जो होता है वो आप लगवाते हो। ठीक है, तो वो आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप हमारी कंपनी का लोगो लगवा देंगे, कहते हैं कि जी हाँ जी लगा देंगे। अब सम टाइम कुछ होते हैं सप्लाई, वो कह देते हैं कि ठीक है जी हम आपको जो है ना $8 में लगा देंगे, या $9 में लगा देंगे, या $10 में लगवा देंगे। तो आप जो है ना उनको अपना लोगो उनको भेजते हैं, तो वो फिर जो है ना उसकी आपको कॉस्ट वगैरह बता देते हैं। अच्छा, फिर वो आप मुझसे बात करते हैं कि क्या आप इसके ऊपर शिपिंग लेबल लगा देंगे। शिपिंग लेबल क्या होती है? शिपिंग लेबल ये होती है कि जब हम अमेजोन पे अपना शिपमेंट प्लान बनाते हैं, मैं अभी आपको आगे चल के भी दूंगी, तो अमेजोन हमें एक शिपिंग प्लान देता है। वो शिपिंग प्लान के दौरान हमें जो है ना वो शिपिंग लेबल देता है, और एक देता है FNSKU देता है। ठीक है, वो हमने जो लेबल्स होते हैं ना वो ये अलीबाबा को देने होते हैं। ठीक है, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी वो कैसे हमने इनको भेजने होते हैं अपने सप्लायर को। ठीक है, वो हमने उनको देने होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो जो लेबल्स होते हैं ना वो अपने जो पर यूनिट हमारा होता है बॉक्स, ठीक है ना, उसके ऊपर वो लेबल लगा देते हैं। ठीक है, और एक जो बड़ा बैग पैक होता है, ठीक है, जिसमें हमारे 12 पीसेज या 13 पीसेज या 14 पीसेज जितने भी होते हैं वो उस बड़े कार्टन में रखने होते हैं, एक उस पे लगा देते हैं। ठीक है, तो अब कुछ सप्लायर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है ये इसके हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हम जो है ना इसको हम $10 में या $8 में करके दे देंगे आपको। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके सप्लायर के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये जो शिपिंग लेबल है अगर हम अपने सप्लायर को नहीं देते, तो जब हम ये इस इन बॉक्स को हम अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजते थे, तो हमारे एंड पे मसला आ जाता है, फिर ये हमें बड़े महंगे पड़ते हैं जब अमेजोन ये खुद लेबल लगाता है, शिपिंग लेबल। वो तकरीबन $50, 50 सेंट्स का एक जो है ना बॉक्स पे वो फिर वो आपके FNSKU लगाते हैं कि देते हैं। यानी कि अगर हम 100 बॉक्स से लें तो देख लें कहाँ जाके कॉस्ट बनती है, $50 बन जाते हैं हमारे। ठीक है, जबकि ये कितने में लगा के दे रहे हैं, या तो ये फ्री लगा देंगे या $9 या $8 में लगा देंगे। अच्छा, आपने लेबल की भी बात कर ली, आपने इनसे लोगो वगैरह की बात भी कर ली। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जी ये जो है जी इस प्राइस पे हम दे रहे हैं। अब प्राइस में आपको लगता है कि जी ये मेरी जो टारगेट प्राइस है ये वो वाली प्राइस नहीं है, तो आप उससे बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, अब ये एकदम हम अगर फर्ज के जैसे हम पाकिस्तानी कहते हैं ना कि फलां दुकानदार वाला हमसे तो ये 100 की चीज जो है वो 70 रुपए की दे रहा है, तो ये चीज इस तरीके से नहीं मानते। हमें क्या करना होता है, हमें फिर किसी दूसरे सप्लायर से बात करनी होती है। ठीक है, अगर वो रेट कम दे रहा है, मिसाल के तौर पे उसने आपको जो है एक प्रोडक्ट की प्राइस $5 में दी है, ठीक है, और दूसरा जो है वो ही प्रोडक्ट की जो प्राइस आपको $4.5 में दे रहा है पर पीस, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वो जो है वो आप इनको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे कि जी फलां जो सप्लायर है मुझे तो इतने का दे रहा है। ठीक है, वो इस चीज को फिर मानते हैं। अदरवाइज अगर आप कह देंगे ना कि जी मुझे फलां चीज इतने की मिल रही है, तो वो कभी भी नहीं मानेंगे जब तक आप उनको प्रूफ नहीं दोगे, स्क्रीनशॉट नहीं दोगे कि जी ये फलां चीज इतने की मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपसे पहले भी लेक्चर में बात की थी कि एक दो सप्लायर से हमें अपनी रिक्वायर्ड प्राइस नहीं मिलेगी, कम से कम एटलीस्ट हम जो है वो 100 150 सप्लायर से बात करेंगे तो बात बनेगी। और एक और बात, आपने जब भी इनसे बात करनी है पर्सनल नंबर से या ईमेल पे कोई बात नहीं करनी, जो बात करनी है वो आपने इस वाले चैट बॉक्स में ही आके करनी है। वो क्यों? देखिए हर जगह पे दो नंबरी होती है। ठीक है, तो बेहतर यही होता है कि ये प्रूफ सारा डाटा अलीबाबा के पास होता है। तो अगर आपका सप्लायर कोई आपको स्टॉक नहीं भेजता है या कुछ भी करता है, ठीक है, तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि जी हमने जो सारी कन्वर्सेशन है हमारी इधर से की। अब आप ये
आपके ध्यान में ये बात आएगी कि जी अब हम इतनी देर 100 सप्लायर या 150 सप्लायर से कैसे बात करें, लैपटॉप पे बैठे हैं कैसे करें। तो हम इसकी जो ऐप है अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे हम फेसबुक पे सॉरी व्हाट्सएप पे बातचीत करते हैं ना, तो इसी तरीके से जो है वो हम इनसे बात करेंगे। तो आपके लिए भी वो इजी हो जाता है इनसे बात करना। आपने उनको सारी बात बताने की, जो हमें ये मटेरियल चाहिए है, क्योंकि ये लोग भी समटाइम गलत चीजें दे देते हैं। चाइना आपको पता है कि ए से लेके इनकी FGH जो है ना कैटेगरीज तक इनका काम होता है। ठीक है ना। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये जो आप क्वालिटी मांग रहे हैं ये वही क्वालिटी है या नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है वो ये कहता है कि जी आपने ये जो प्रोडक्ट लेनी है इसको आपके जो है वो रिक्वायर्ड वेयर हाउस में कैसे पहुंचना है। आपका खुद एजेंट है जो आपका ये सामान लेके जाएगा। अगर तो आपका अपना एजेंट है तो वो EXW जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी वो होगी। ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो सामान पूरा का पूरा आपने ही भिजवाना है अमेजोन के वेयर हाउस पे, तो आपने ये टर्मिनोलॉजी लाजमी यूज करनी है। DTP, डोर टू डोर शिपमेंट लाजमी बोलना है। इसका मतलब ये है कि चाइना के वेयर हाउस, चाइना से के जो भी आपका सप्लायर है वहां उसके वेयर हाउस से सामान से लेके ये जो अमेजोन के जो फर्स्ट के USA की आपका जो वेयर हाउस है, ठीक है ना, अमेजोन में का उधर तक के वेयर हाउस के जो सामान पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपके सप्लायर की है। और कभी भी आपने DDP, डोर टू डोर शिपमेंट के बगैर काम नहीं करना, क्योंकि हम लोग हैं नए सेलर्स। ठीक है, जो है अब हम इनके लिए बायर बन गए ना, नए बायर हैं। ठीक है, तो हम इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते कि जी हम ड्यूटी पेड करें, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, हैसल वाला काम है। तो हमने हमेशा TDP करनी है, डोर टू डोर शिपमेंट। ठीक है। अब वो आपसे कहेगा कि जी हमें वेयर हाउस का एड्रेस दें। ठीक है ना, तो अभी आपके पास वेयर हाउस का एड्रेस होगा नहीं। क्योंकि अमेजोन कौन सा वेयर हाउस अलॉट करता है ये हमें नहीं पता चलता। अच्छा, वो हमें नहीं पता चलता कि वो कौन सा हमें दे रहा है। तो हम एक इनको यहाँ पे लिख देते हैं कि जी जो आपको डिलीवरी एड्रेस दिए थे, जिसमें मैंने आपको USA के भी डिलीवरी एड्रेस दिए थे जो कि 101 से स्टार्ट होके आपको 100 तक जाते हैं। तो आप उनमें से कोई सा भी अपना जो है ना वो डिलीवरी जो एड्रेस का जो कोड है, जिप कोड, वो डाल दें। तो वो उनको भी पता होता है कि कहाँ पे पहुंचाना है। और जो सप्लायर्स होते हैं ना ये वाले, इनको पता होता है कि अमेजोन में हमने प्रोडक्ट वगैरह कैसे भेजनी है, इनको आइडिया होता है इस चीज का। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना अपने सप्लायर से बात करते हैं। सारी डिटेल में आपने बात करनी है कि जी मटेरियल में पहले बात कर लेनी है। ठीक है। और इसके साथ साथ आपने डिलीवरी डेस्क की बात कर लेनी है। और उसके साथ साथ आपने लेबलिंग वगैरह सारी बात आपने इनसे डिटेल में करनी है, क्योंकि ये समटाइम मुकर भी जाते हैं। लेकिन जो भी बात करनी है आपने इधर ही करनी, इसी चैट बॉक्स के अंदर करनी, पर्सनल नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अगला स्टेप जो है हमारा, जो मैं आपको शो कराना चाह रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। इसकी तभी खुल जाए, मैं आपको बस दिखा दूँ।
ये आ गया। हमने वो वाले सप्लायर लेने हैं जिनका जो रेवेन्यू है वो 10,000 से ऊपर हो। ठीक है। और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 2 से 3 घंटे तक का हो। ठीक है। ऑन टाइम डिलीवरी हमारी जो है वो 80 से 100% तक हो। ठीक है। और जो स्टोर रेटिंग है वो हमारी 4.5 से ऊपर हो। ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है ये ज्यादा है, ये मैं कह रही हूँ कि 3 तक हो। ठीक है। तो ये चीजें आपने नोट कर लेनी है, जो मैं चीज ढूंढ रही थी कि हमें वो वाला सप्लाई स्टोर देखना है जिसकी ये चारों चीजें पूरी हो। ठीक है। बाकी मैं में वो कह रहे थे कि जितने इम्प्लॉयज हैं, या कुछ लोगों ने ये भी दिया होता है कि जी कितनी जगह है, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन ये चार चीजें जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने सप्लायर से भी पूछनी है। अब देखें देखें इसका रिस्पॉन्स टाइम 3 घंटे का है। ठीक है। रेवेन्यू भी ठीक है इसका, और इसकी ऑन टाइम डिलीवरी भी ठीक है। ठीक है। और स्टोर रेटिंग वगैरह भी देखनी होती है कि कितनी है, 4 से ऊपर ही हो। ठीक है। और ये ट्रेड इंश्योर्ड भी है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज जो है ये आपने लाजमी देखनी। अच्छा, अब अगली चीज जो हमने करनी होती है वो ये करनी होती है कि देखिए डेली आपकी पता नहीं कितने सप्लायर से बातचीत हो रही है। ठीक है। अब आपको कुछ याद नहीं है कि किसने क्या रेट दिया आपको, तो उसके लिए हम एक एक्सेल की शीट तैयार करते हैं। कि ये हमने तैयार की थी, इसके आगे हम एक एक्सेल की शीट तैयार करते हैं जो हमारी डेली पे जो बेसिस पे जो हमारी उससे बात होगी वो उस पे हमने लिखना जी सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, साथ आपने डेट मेंशन कर देनी किस तारीख को आपकी हुई है। फिर आपने जो टोटल पैक्स कितने हैं जी, मैंने टोटल पैक्स 500 मंगवाने हैं। ठीक है। टोटल यूनिट हमने 500 मंगवाने, लेकिन वो क्या है, 100 पैक्स का एक बने। ठीक है। फिर सप्लायर का नेम, फिर आपने प्रोडक्ट का EXW, जो कि उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, इसमें लेबलिंग स्लेबलिंग का कोई मैंने अभी जो है ना वो नहीं कॉस्ट डाली। ठीक है। कोई शिपमेंट वगैरह की कॉस्ट नहीं है। वो कहता है जी मैं लोगो और पैकिंग जो आपकी करूंगा ना वो $0.5 में करूंगा, और जो शिपिंग लेबल है मैं आपको फ्री करके दूंगा। ठीक है। जो जो टोटल विदाउट डीडीपी, डीडीपी अब आपको मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि वो जिसमें आपकी शिपमेंट प्लान आपका तैयार होगा कि आपके वेयर हाउस तक जाएगा सामान। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी विदाउट डीडीपी, अभी मैंने इसमें ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नहीं डाली, वो 3.5 है। ठीक है। अब टोटल कितनी बन गई हमारी, 1,750 बन गई। मैंने इसको 500 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जी कॉस्ट विद डीडीपी, उसने कहा जी मैं चाइना से लेके सामान आपके वेयर हाउस तक वो $200 लूंगा। ठीक है। तो टोटल कितनी बन गई हमारी, 1,950 बन गई। टोटल हमारे कितने यूनिट्स थे, 500। ठीक है। पैक कितने थे, 500 हमारे, यानी 500 को मैं क्लियर कर दूं क्या मतलब है। यानी कि एक पैक के अंदर हमारे 100 पीसीज हैं। वो जो 100 पीसीज हैं वो एक पैक अब बन गया। अब हम वो एक पैक कितना मंगवा रहे हैं, 500 मंगवा रहे हैं। ठीक है। यानी कि 100 पैक, एक पैक के अंदर 100 आपके कप्स हैं। और जो एक अब वो एक कप पैक बन गया, वो अब हम 500 आप मंगवा रहे हैं। ठीक है। तो कितने का बन गया, एक $3.9 का। ठीक है। इसी तरीके से आके फिर हम यहाँ पे दूसरे सप्लायर का लिखेंगे। ठीक है। इसमें वो हमने बता दिया कि जी वो कितनी प्रोडक्ट दे रहा है, वो $2 की दे रहा है। फिर लोगो एंड पैकिंग की वो 0.4 दे रहा है। कहता जी मैं शिपिंग लेबल लूंगा, वो $12 है। फिर वही ऐसे टोटल टोटल विदाउट डीडीपी, अभी इसमें नहीं है हमारे ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं डाले जी, वो 2.4 हो गया। ठीक है। उसके बाद जनाब हमने इसको 500 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया जी 1200 आ गया। इसी तरीके से जी वो कहता है जी जो मेरी डीडीपी की कॉस्ट है वो $225 है। ठीक है। तो इसके साथ फिर हम इनको प्लस कर देंगे, यानी इन दोनों को। ठीक है ना। पहले डीडीपी की कॉस्ट नहीं थी, डीडीपी की कॉस्ट डाल के वो इतना बन गया, और फिर हम इसको जो है 500 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से हमने इसको करना है। एग्जैक्ट यही तरीका है। ठीक है। और अब वो क्या कह रहा थी, हमारी 1.9 तक की जो है वो हमारी पर प्रोडक्ट
पर पीस कॉस्ट निकल आई $1.9। कहाँ ये 3.9, कहाँ 2.8। इस तरीके से हम जो है ना वो अपने डेली सप्लायर से जो है बात करके वो डाटा हम इधर डालेंगे। अब फर्ज करें कि जी ये तो बहुत ज्यादा ले रहा है, तो हम इसको जो है वो रेड कर देंगे कि जी इससे तुम्हारी बात कितनी को हम इससे कन्वर्सेशन कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसी तरीके से करके एक शीट अपनी तैयार करेंगे जिसपे हम जो सारा लिखेंगे, फिर जहाँ पे हम हमारी कॉस्ट हमें आके मिलेगी टारगेट, तो हम उस फर्दर उसको ऑर्डर दे के सामान जो है वो चाइना के वेयर हाउस में भेज देंगे। ये सारा क्राइटेरिया होता है चाइना से सोर्स करने का। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी का है कोई क्वेश्चन तो वो मुझसे पूछ ले। चलें ठीक है, फिर आज की हम क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक शिपिंग प्लान भी भेजूंगी, वो भी आपने देखना है कि कैसे हमने शिपिंग प्लान अपना तैयार करना है। ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।